शांति। ध्यान की इस कक्षा में ध्यानावस्थित होने के लिए हम अपने सुनिश्चित आसन को लगाएं। इसमें हम ध्यान रखेंगे हमारी कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे। शरीर के धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। पूरे शरीर में कहीं भी अतिरिक्त तनाव न हो। आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए हाथों को घुटनों पर या अंजलि बनाकर रख सकते हैं, किसी भी मुद्रा में। आसन को स्थिर करने के लिए सभी प्रयत्नों को शिथिल करें। अनंत परमात्मा में चित्त को नियोजित करें, लगाएं। हे परमात्मा, आप दूर से दूर सर्वत्र विद्यमान हैं और सबसे निकट भी। मेरे सब और अंदर बाहर आप चेतन स्वरूप देखते, जानते, सुनते, अनुभव करते और हम सब निरीह आत्माओं की निरंतर सहायता करते हैं, आप कर रहे हैं आप। और न केवल सहायता बल्कि धारण भी कर रहे हैं। हम सब आत्माओं को आपने धारण किया हुआ है। न केवल हमको बल्कि हमारे जितने भी साधन जिनका हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं, इनको भी आपने धारण किया हुआ है। ये अपने स्वरूप में और अपनी क्रियाओं को करने में इसीलिए समर्थ हो रहे हैं क्योंकि आपने उनको ये शक्ति दे रखी है। मन आदि साधन आपकी दी हुई शक्ति से संचालित हैं। आपने ही धारण भी किया है और आप ही हम आत्माओं के इच्छा प्रयत्नों को अत्यंत सूक्ष्मता से जानकर उसके अनुकूल सभी साधनों को संचालित कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा निरंतर मुझ पर और हम सभी आत्माओं पर हो रही है। आप अत्यंत न्यायकारी हैं और आप जो भी हमें अवसर देते हैं उसके साथ साथ हमें उद्देश्य भी देते हैं। हम केवल जो अवसर हमें मिला उसको भोग के रूप में भोग कर समय को, अवसर को नष्ट करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमें जो अवसर
और भोग आदि मिला हुआ है, आपके द्वारा दिया गया है, उसके साथ साथ आपने हमें उद्देश्य भी दिया है। हम जब उस उद्देश्य को समझ जाते हैं तो आपकी कृपा के विशेष पात्र बन जाते हैं, और उस उद्देश्य को समझकर हम आपके दिए हुए सभी साधनों का उपयोग उस उद्देश्य के अनुकूल करने लगते हैं। हे परमात्मा, ऐसे सच्चे जो आत्मा है, निर्मल आत्मा है, उन्हीं को आप अपनी शरण में लेकर उनका कल्याण करते हैं। हे परमात्मा, मैं मिथ्या ज्ञान के बहुत बड़े चक्र से घिरा हुआ हूँ। ये मिथ्या ज्ञान का चक्र अपनी अल्पज्यता और भूल के कारण से मैंने स्वयं अपने सब ओर बनाया हुआ है, जिसके कारण से हे परमात्मा, जो आप वास्तव में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, उन आपको सबसे अधिक महत्व न देकर मैं अन्य वस्तुओं को महत्व देता रहता हूँ। इतना ही नहीं, जिन वस्तुओं पर वास्तव में मेरा अधिकार नहीं है, मेरा स्वामित्व नहीं है, उन वस्तुओं को भी मैं अपना ही मानता रहता हूँ। और इतना ही नहीं, आपके द्वारा दी गई इन वस्तुओं, इन सूक्ष्म साधनों को अपना मानता हुआ अप इनको अपना ही स्वरूप समझने लगता हूँ, और इनको अपना ही स्वरूप समझते हुए सारा व्यवहार करता हूँ। यहाँ तक कि हे परमात्मा, जब मैं आपसे प्रार्थना कर रहा होता हूँ, आपकी उपासना कर रहा होता हूँ, तब भी मैं इस मिथ्या ज्ञान से घिरा रहता हूँ कि जैसे ये सब साधन न केवल मेरे, बल्कि मैं मेरे स्वरूप में सम्मिलित है। तो शरीर मेरे स्वरूप में सम्मिलित है, ऐसा घोर मिथ्या ज्ञान व्यवहार काल में मेरे अंदर रहता है, और उपासना काल में भी हे परमात्मा, मैं इस घोर मिथ्या ज्ञान से घिरा रहता हूँ। ये तो फिर भी स्थूल मिथ्या ज्ञान है। इससे भी अधिक सूक्ष्म जो मिथ्या ज्ञान है, अर्थात यह जो इंद्रियां, मन, ये सूक्ष्म साधन है, ये अहंकार, ये बुद्धि जो अत्यंत सूक्ष्म साधन है, इन सभी सूक्ष्म साधनों को आपकी दी हुई कृपा न समझकर अपना ही स्वरूप समझता रहता हूँ। ये जो प्राण शक्ति इस शरीर में आपने भरी है, इस प्राण शक्ति को भी मैं अपना स्वरूप समझता रहता हूँ। हे परमात्मा, कुछ क्षणों के लिए जब मैं आपकी उपासना से निर्मल होता हूँ, उन क्षणों के लिए मैं इन सब से पृथक, अलग, अपने सूक्ष्म और असहाय, अल्पज्ञ, अल्प शक्ति वाले स्वरूप को अनुभव कर पाता हूँ। और जो देन इतनी सारी आपके द्वारा सूक्ष्म और स्थूल मुझे प्रदान की गई है साधन रूप में, उनके प्रति आपकी आज्ञा को प्रमुख मानते हुए चल पाता हूँ, और आपका उन सब के लिए धन्यवाद कर पाता हूँ। परंतु हे परमात्मा, पूरे
जीवन में जो आपने इतना बड़ा समय मुझे दिया है, उसमें से यह जो तत्व ज्ञान के क्षण है, वो बहुत कम है। हे परमात्मा, क्योंकि मैं अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान चेतन हूँ, इसलिए मुझे वास्तविक स्थिति को भी अनुभव में बनाए रखने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। हे परमात्मा, मुझ में इतना भी सामर्थ्य नहीं कि मैं स्वयं को सूक्ष्माति सूक्ष्म साधनों से भी अलग निरंतर समझते रह पाऊं। इसलिए हे परमात्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ कि मुझे समझ तो आ गया है कि ये सब सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक साधन, भोग, सामग्री, हे परमात्मा, आपकी है। मैं इनमें से किसी का भी स्वामी नहीं हूँ। आप ही स्वामी हैं, क्योंकि ये सब सुविधा, शक्तियां, साधन, ये सदा मेरे पास नहीं रहते, बल्कि जब शरीर छूटता है तो ये सब भी छूट जाते हैं। अर्थात इनके साथ रहते हुए भी इनका मैं उपयोग नहीं कर पाता। इसलिए हे परमात्मा, क्योंकि मैं बहुत अधिक असमर्थ हूँ, इसलिए मैं आपसे याचना करता हूँ कि मुझे निरंतर विद्या में रहने के लिए बल प्रदान कीजिए, सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हे परमात्मा, आपकी कृपा से बड़ी और कोई वस्तु इस संसार में नहीं है जिसको चाहा जाए। इसलिए हे परमात्मा, आप मुझ पर कृपा कीजिए कि जिससे मैं यथार्थ में रह पाऊं, इस मिथ्या ज्ञान को, अविद्या को दूर कर पाऊं। यह जो मैं शरीर से अलग स्वयं को जान रहा हूं, पलकों को गिराए हुए अंदर की ओर से जब मैं देखने का प्रयास करता हूं, तो यह शरीर मुझे अनुभव में आ रहा होता है। मैं इसको देख सकता हूं, परंतु मैं चेतन शक्ति हूं जो दिखती नहीं है। हे परमात्मा, इसलिए मैं इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं। इस शरीर में इंद्रियों के गोलक, जो इंद्रियों का कार्यालय है,
और इंद्रियों को यहीं से, हे परमात्मा, प्राण का सहयोग आप प्रदान करते हैं, जिससे कि इंद्रियां प्राण का सहयोग लेकर बाहर का ज्ञान, बाहर के चित्र आदि, गंध आदि, वो इन इंद्रियों को प्राप्त कराते हैं। और ये इंद्रियां जो कि सूक्ष्म हैं, ये इस सूचना को मन तक पहुंचने का कार्य करते हैं। यह मन अत्यंत सूक्ष्म और प्राणों से सहायता लेने वाला है। हे परमात्मा, यह इंद्रियां अत्यंत सूक्ष्म साधन है और मन तक संकेतों को पहुंचा रही हैं। ये इंद्रियां निश्चय ही मुझसे अलग हैं। यह मन, जिसको मैं निरंतर देख रहा हूँ, जिसको मैं निरंतर सुन रहा हूँ, अत्यंत सूक्ष्म, मेरे स्तर का सूक्ष्म है, जिसके कारण से मैं इस मन को देख पा रहा हूँ, अनुभव कर पा रहा हूँ। यह मन भी मैं नहीं हूँ, इस मन से भी मैं अलग हूँ, क्योंकि ये दिखने वाली वस्तु है और मैं देखने वाला हूँ। हे परमात्मा, यह जो अति सूक्ष्म मैं, आप के अंदर बाहर स्वयं में आपको उपस्थित जान रहा हूँ। मेरा यथावत धारण आप कर रहे हैं। यह जो मन है, यह मन अभी सभी चंचलताओं को छोड़ चुका है। ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। हे परमात्मा, आपकी कृपा से यह मन जो अहंकारिक है, अहंकार से बना हुआ है, इसलिए अत्यंत सूक्ष्म शक्ति जो अहंकार की, यह इस मन को संचालित करने में मेरी सहायता करने के लिए आपने बनाई है। साथ ही यह अहंकार रूप शक्ति जो अति सूक्ष्म है,
इसको हे ईश्वर आपने ही धारण किया हुआ है। इस मन और अहंकार में इसके गुणों का आधान आपने ही किया हुआ है। इस पदार्थ को आपने ही जैसा यह है ऐसा ही बनाया हुआ है। यह जड़ है, मन भी जड़ है, अहंकार भी जड़ है, परंतु मेरी निरंतर सहायता कर रहे हैं। साधन है, ये अपने लिए नहीं है, ये परार्थ है, और वह पर मैं हूँ और मेरे जैसे असंख्य जीवात्मा है। हे परमात्मा, ये साधन मैं नहीं हो सकता, मैं तो दृष्टा हूँ। यह अत्यंत सूक्ष्म साधन जो मेरी प्रयत्नशीलता को पढ़कर उसके अनुकूल मन आदि इंद्रियों को गतिमान करता है। इतना सूक्ष्म और सटीक साधन यह अहंकार, जो कि मुझे स्वयं की अनुभूति कराने तक में निरंतर सहायक है। यह साधन निश्चित रूप से अत्यंत सूक्ष्म होता हुआ भी मुझसे अलग है। हे परमात्मा, आपकी कृपा मुझ पर ऐसी रहे कि मैं इस तत्व ज्ञान को निरंतर बनाए रख सकूं। ये जो अहम कार, इसका यथावत सदुपयोग करते हुए भी मैं ही परमात्मा स्वयं को इससे भिन्न जानता समझता रहूं। ये अत्यंत सूक्ष्म साधन जिसकी क्रिया मैं सामान्य रूप से किंचित मात्र भी अनुभव नहीं कर पाता, इसको अपना ही स्वरूप मानता रहता हूँ। वास्तव में यह मेरा स्वरूप बिल्कुल भी नहीं है, ये जड़ है, अति सूक्ष्म है, परंतु फिर भी है तो जड़ ही। इसलिए मेरे लिए हेय है, अर्थात मैं इसे चाहता रहूं। यह साधना की मेरी सबसे बड़ी भूल होगी। हे परमात्मा, यह अहंकार बुद्धि तत्व से बना हुआ है। बुद्धि तत्व का अत्यंत सूक्ष्म और जैसे व्यापक हो रहा है। इसी की सहायता से मैंने, हे परमात्मा, यह निर्णय किया था कि यह अहंकार तत्व भी मुझसे अलग है।
हे परमात्मा, इस बुद्धि तत्व को अपना स्वरूप समझते हुए, जो कि प्रकाश स्वरूप है, इसको मैं अपना स्वरूप समझते हुए, जो अविद्या में रहता हूँ, अस्मिता क्लेश के अंतर्गत, यह बुद्धि को अपना स्वरूप समझना आता है। यह अस्मिता क्लेश में हे परमात्मा नष्ट कर पाऊं, उसके लिए मुझे बलवीर्य, बुद्धि और साहस प्रदान कीजिए। यह बुद्धि तत्व अत्यंत निर्मल है, निर्णय कराने में अत्यंत सहायक है, और सात्विक अवस्था में अत्यंत शांतिप्रद और सुखदायी है। परंतु हे परमात्मा, यह सदा एक जैसा नहीं रहता, नहीं रह सकता, क्योंकि ये त्रिगुणात्मक प्रकृति से ही बना हुआ है। सत्व, रज, तम, तीनों ही इसमें लगे हुए हैं, परंतु सबसे अधिक मात्रा सत्व गुण की है, जिसके कारण से ये सत्व प्रधान है, और सही निर्णय तक पहुंचाने में इसकी सहायता निरंतर मुझे मिलती है। यद्यपि सत्य की खोज प्रमाणों से की जाती है, तथापि इन प्रमाणों का उपयोग करना भी बुद्धि से ही होता है। इसलिए हे परमात्मा, मैं सत्य असत्य के निर्णय को करने के लिए इस बुद्धि का उपयोग करता हूँ। यह मेरे अंदर बाहर सब ओर प्रतीत होने वाला तत्व का प्रकाश वास्तव में हेय है। ये साधन है, यह जड़ है, मुझसे अलग है। इसकी सहायता के बिना मैं अपने बल पर कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ। आपकी सहायता जब मिलनी आरंभ होती है, उस विशेष सहायता से ही मैं स्वयं के और इस बुद्धि के कृतकत्व को, अलग अलग पन को अनुभव कर पाता हूँ। यह अचेतन साधन निरंतर निर्णय कराने रूप क्रिया प्रतिक्रिया मेरे साथ में चलाए हुए है, और अब मैं इस प्रक्रिया को बंद कर रहा हूँ। हे परमात्मा,
यह बुद्धि तत्व मुझसे अलग इसलिए है क्योंकि यह साधन है और प्रकृति जन्य है, जड़ है, परंतु मैं हे परमात्मा, मैं इसे इसके स्वरूप को, इससे मिलने वाली सहायता को छोड़ देना चाहता हूँ। इससे वैराग्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो हे परमात्मा, अब केवल मुझ में व्यापक आप और मैं आपकी निरंतर सहायता, केवल मेरे पास यही विद्यमान है और मैं आपको पुकार रहा हूँ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना का आसन। ओ ओ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ॐ भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हे सर्वरक्षक, प्राणों के भी प्राण, सब दुखों से छुड़ाने हारे, तो स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले परमात्मा, आपने सारे संसार को बनाया है। आप ही एकमात्र वर्णीय प्रापणीय है। क्लेशों को भस्म करने वाले हैं परमात्मा।
ये कामना करने के योग्य है। हम आपके इस तत्व ज्ञान स्वरूप को स्वयं में धारण करें, अर्थात स्वयं को संसार की प्रत्येक वस्तु, सूक्ष्म और स्थूल सभी, उनको, और हे परमात्मा आपको तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखना आरंभ करें, जिससे सभी क्लेशों का नाश हो, और आपको इस तत्व ज्ञान को सदा हम धारण किए रहें। हे परमात्मा, हमारी बुद्धियों को सदा उत्तम गुण कर्म स्वभावों में ही प्रेरित करते रहिए। वेद मंत्र के माध्यम से ही परमात्मा मैं आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करना चाहता हूँ। वेनस्तत्पश्यन् निहितं गुहास यत्र विश्वम् भवत्येकनीडम् यस्मिन् इदं च विचैति सर्वम् तवोतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। हे परमात्मा, आप सबसे बड़े विद्वान हैं। आप तत्व ज्ञान का ही सदा उपयोग करते हैं। यह आपका गुण है। और विद्वान लोग आपको अत्यंत सूक्ष्म धारणा केंद्र पर सत्तात्मक रूप से अनुभव करते हैं, जानते हैं, देखते हैं, और जिन आप में ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक घोंसले के समान प्रतीत होता है। हे परमात्मा, आप में ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय को प्राप्त होता है, और आपसे ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि अवस्था में आ जाता है। सब जड़ चेतन जगत के परमात्मा आपके अधीन है, और आप हम सब जड़ चेतन प्रजाओं में ओतप्रोत हो रहे हैं, व्यापक हो रहे हैं।
सब कुछ धारण करते हुए हम सबके लिए अत्यंत उपयोगी हो रहे हैं, हम पर अत्यंत उपकार कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भेनस्तत् पश्यन् निहितं गुहासा यत्र विश्वम् भवत्येकनीलम् तस्मिन्निदं सम् च विचैति सर्वम् सओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु वेनास्तत्पश्यन् निहितं गुहासा यत्र भीष्मम् भवत्येकनीलम् तस्मिन्निदं सम् च विचैति सर्वम् सौतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। हे परमात्मा, आपका स्वरूप अत्यंत आकर्षित करने वाला है। मैं आपसे अत्यंत प्रभावित हूँ। कि प्रकृति और प्रकृति से बने हुए संपूर्ण पदार्थ गेय हैं। इनका अभ्यासी हो जाने के कारण मैं इनमें फंस जाता हूँ, और आपकी कृपा मात्र ही मुझे इनसे छुड़ा सकती है। मेरा अपना स्वरूप ना तो हेय है, ना ही उपादेय है। यह तो जो है सो है। इसलिए मैं इस पर बहुत अधिक नहीं टिक पाता और तुरंत आपकी ओर खींचा चला जाता हूँ, आकर्षित होता जाता हूँ। क्योंकि मेरी चेतना, मुझ में जो चेतना गुण है, यह अपने आप में अति न्यून, अल्प है। और आपकी महान अनंत चेतना मेरे भी आकर्षण का विषय है। मैं सुख दुख इत्यादि से रहित और शांति और आनंद का पिपासु इच्छुक हूँ, जो कि हे परमात्मा आपके ही सानिध्य से प्राप्त होती है। आप में ही है यह आनंद, जो आप में सदा ही लोरे देता है। आप सदा आनंद से तृप्त रहने वाले अनंत आनंद के भंडार हैं। और मैं जो आपकी प्राप्ति का इच्छुक, आपके आनंद का पिपासु हूँ। जब आपकी भक्ति में
और आपकी उपासना में मैं स्वयं को लगाता हूँ, तो मुझे भी आपका यह अत्यंत शांत आनंद अनुभव में आता है। यह ही वास्तव में मेरे आकर्षण का विषय है। आपका ज्ञान विज्ञान अनंत है। यह ज्ञान विज्ञान मेरी आवश्यकता है। प्रकृतिजन्य सूक्ष्म या स्थूल साधनों से यह सूक्ष्म विज्ञान जाना नहीं जा सकता है। इसलिए ही परमात्मा इस सूक्ष्म विज्ञान को जानने के लिए मैं आपको पुकार रहा हूँ, आपका गुणगान कर रहा हूँ। हे परमात्मा, मैं आपको जानने लगा हूँ। आप मेरे लिए अत्यंत माननीय हैं, अत्यंत पूजनीय हैं, सबसे अधिक चाहने योग्य हैं। आप महान से भी महानतम हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा पतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते ज्ञानाय। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा पतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते। हे अनंत चेतन परमात्मा, मैं आपको जानने लगा हूँ, समझने लगा हूँ। आप अत्यंत महान महानतम हो। हे सबसे महान चेतन,
आप अनंत तेज के स्वामी हैं, तेजस्वी हैं। तेज में जो तेजपन है, हे परमात्मा, आपने ही प्रदान किया हुआ है। सूर्य में जो तेज है, सूर्य का जो रंग है, यह भी हे परमात्मा आपने ही प्रदान किया हुआ है। क्योंकि सूर्य हम मनुष्यों की दृष्टि से संसार का सबसे अधिक तेजस्वी पदार्थ प्रतीत होता है। इसलिए हमें समझाने की दृष्टि से हे परमात्मा आपने अपने लिए आदित्य वर्णम, यह हीन उपमा उपयोग की है मंत्र में। वास्तव में यह आदित्य तो कुछ भी तेजस्वी नहीं, जो हे परमात्मा आपका तेज सर्वत्र छाया हुआ है। अंधकार सूर्य की उपस्थिति में कहीं पर रह सकता है, परंतु हे परमात्मा आप तो सर्वव्यापक हैं। इसलिए आप अज्ञान अंधकार से सर्वथा पृथक हैं। पूर्ण तत्व ज्ञान में सदा रहने वाले आप हैं। और यह तत्व ज्ञान रूपी गुण आपका सर्वत्र व्यापक है। आपको ही पूरी तरह से जानकर व्यक्ति मृत्यु आदि दुखों से तर जाता है, पार हो जाता है। हे परमात्मा, सभी दुखों से छूटने के लिए और कोई उपाय और कोई मार्ग नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए और कोई मार्ग नहीं है। केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया यह वेद मार्ग है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से ही हम सदा तत्व ज्ञान में निरंतर रह सकते हैं। अन्यथा और कोई भी उपाय हमारे पास नहीं है। हमारी सामर्थ्य भी बहुत कम है। हमने गलत अभ्यास भी बहुत सारे बनाए हुए हैं। उन अभ्यासों को काट कर और तत्व ज्ञान को और आपके स्वरूप को स्वयं में निरंतर स्थापित रखने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, हे परमात्मा उसकी याचना हम आपसे करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे जितना जितना हम तत्वज्ञान से युक्त होते जाते हैं, उतना उतना शांत, प्रसन्न, निर्भय, आनंदित होते जाते हैं, क्लेशों से दूर रहते हैं हे परमात्मा। और ऐसा हम निरंतर रहना चाहते हैं। इसलिए हमारी सहायता करें। और आप निश्चय ही पुरुषार्थियों की सहायता करते हैं। इसलिए हम संकल्प लेते हैं कि हम व्यवहार काल में तत्व ज्ञान को बनाए रखने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करेंगे और आपकी सहायता को प्राप्त अवश्य ही कर पाएंगे। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें, इंद्रियों को बाहर की ओर प्रेरित करें
और कुछ गर्म होने पर हाथों को आंखों पर चेहरे पे लगाते हुए आंखें खोल लें। अपने स्वरूप को, जो वास्तविक स्वरूप है, उसको प्राप्त करके, जानकर और स्वयं को ईश्वर में मग्न कर देना उपासना है। इसको ही हम सदा करें, व्यवहार काल में समर्पण बनाए रखने का प्रयास करें। आइए विराम करते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। ओम नमस्ते। नमस्ते गुरुजी।